अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई डॉन 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें शाहरुख की जगह रणवीर सिंह नए डॉन बनेंगे। ये न्यूज पसंद नहीं आ रही मोस्टली लोगों को कि जब शाहरुख के साथ 2 पार्ट्स आ चुके थे तो अब क्यों कास्ट किया रणवीर को। वैसे इसी के टीजर से मुझे ये आइडिया आया कि इंडिया में ऐसी कितनी मूवी फ्रेंचाइजी हैं जो वक्त के साथ बेहतर होने की बजाय और बेकार होती चली गई। जैसे कि अपनी हेट स्टोरी, ये स्टार्ट हुई 2012 से जब इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ। पिक्चर वो भी एवरेज ही थी, 5.3 की रेटिंग मिली उसे, बट हाँ कलेक्शन ठीक किया उसने। 9 करोड़ के बजट में 16 करोड़, बिजनेस सही किया। इसके बाद 2014 में आई हेट स्टोरी 2 यानी कि सीक्वल, बजट 15 करोड़ हुआ तो कलेक्शन 31 करोड़ पहुंचा, पर रेटिंग्स नीचे गिर गई। 4.4 की रेटिंग मिली IMDb पर इसे। रेटिंग्स तो गिरी पर कलेक्शन किया पिक्चर ने। तो हेट स्टोरी के नाम पर हवस का नंगा नाच चलता रहा और सीक्वल के अगले ही साल 2015 में ही हेट स्टोरी 3 आ गई। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि इसने सबसे ज्यादा अच्छा कलेक्शन किया, 20 करोड़ के बजट पर 60 करोड़। फिर क्या एक और फिल्म आ गई 2018 में, हेट स्टोरी 4। सबसे बुरा मुकाबला इसी का ही हुआ, 3.4 की रेटिंग IMDb पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिक्चर ये भी हिट हो गई, 17 के बजट पर 26, बट सबसे ज्यादा लोएस्ट रेटिंग के साथ। हेट स्टोरी की स्टार्ट तो ठीक हुई थी, पर धीरे धीरे ये पिक्चर के नाम पर हवस बेचने लगे। इन फिल्मों के टीजर ट्रेलर्स और सॉन्ग्स देख लो, समझ जाओगे। एंड शायद इसी वजह से ये सीरीज वक्त के साथ साथ खराब होती चली गई और अब इसके अगले पार्ट की कोई न्यूज भी नहीं है। आगे आती है गोलमाल, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म सीरीज में से एक। गोलमाल फन अनलिमिटेड पहला पार्ट था जो 2005 में आया और यहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। इस पिक्चर को ऑडियंस ने 7.4 की रेटिंग दी, प्लस अच्छा खासा कलेक्शन भी किया इसने, तो ऑब्वियसली इसका सीक्वल बनना ही था और बना भी। 2008 में आई गोलमाल रिटर्न्स, जिसकी IMDb रेटिंग गिर के 5.2 पर आ गई। लेकिन फिर भी मूवी ने कमाई बढ़िया की, पर रेटिंग से पता लग रहा है कि ये लोगों को फर्स्ट पार्ट जितना पसंद नहीं आई। बट कलेक्शन अच्छा था तो थर्ड पार्ट भी आया 2010 में। इसने 40 करोड़ के बजट पर 180 करोड़ कमाए, बट रेटिंग 5.6 पर ही अटक गई बस। एंड फाइनली 2017 में फोर्थ पार्ट भी आ गया, गोलमाल अगेन। इसने तो भाई 311 करोड़ कमाए 70 करोड़ के बजट में बनकर, बट रेटिंग बस 4.9 रह गई। गोलमाल अगेन में हॉरर कॉमेडी थी, जिसमें कुछ चीजें ठीक थी तो कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं। हालांकि गोलमाल सीरीज अभी तक प्रॉफिट में ही रही है, पर इसकी रेटिंग गिरती जा रही है। मतलब लोगों को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही स्टोरी। एंड अभी जो सर्कस आई थी वो फ्लॉप भी हो गई, बट आई होप गोलमाल 5 से सब ठीक हो जाए और वो एक अच्छी फिल्म साबित हो, कॉमेडी और स्टोरी दोनों में ही। अब एक और रेस शुरू हुई थी 2008 में सैफ अली खान, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना के साथ। 46 करोड़ के बजट पर कमाई की इसने 103 करोड़ की। हाँ काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी ये मूवी, रेटिंग भी इसकी ठीक ही थी, 6.7 आउट ऑफ 10। कुल मिला के पिक्चर बढ़िया थी, लोगों को अच्छी भी लगी। फिर 5 साल बाद 2013 में आया इसका सीक्वल रेस 2। सैफ अली खान ने फिर से रिटर्न किया मूवी में, पर इस बार जॉन अब्राहम भी थे साथ। बजट बढ़कर 94 करोड़ हुआ तो रेटिंग्स गिर के 5.3 पर आ गई, बट पिक्चर ने कलेक्शन किया 160 करोड़ का। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, बस सीक्वल की रेटिंग गिरी थी थोड़ी सी। लेकिन भाई साहब जब 2018 में इसका थर्ड पार्ट आया तो उसने लोगों को पागल कर दिया, मतलब लिटरली। बजट के मामले में ये बहुत आगे थी, 150 से 180 करोड़। पर थोड़ी सी अजीब बात यह है कि इसने ऑलमोस्ट 300 करोड़ कमा लिए यार। इतनी बेकार होते हुए भी हिट हो गई, लेकिन IMDb पर सच्चाई सामने आई, 1.9 की रेटिंग मिली इसे। एक अच्छी खासी शुरुआत करने के बाद ये रेस फिल्म सीरीज टाइम के साथ बद से बदतर होती चली गई। चलो एक हॉरर सीरीज पर भी बात करते हैं जो 2008 से अभी तक चलती आ रही है, यानी करीब 15 साल से। 1920 नाम है उसका, जिसके पहले पार्ट की रेटिंग भी 6.4 है एंड इसने कलेक्शन भी 14 करोड़ का किया, जबकि बनाया इसको सिर्फ 7 करोड़ में गया था। पिक्चर सक्सेसफुल रही, पर इसका सीक्वल 4 साल बाद 2012 में आया, 1920 इविल रिटर्न्स। फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में इसकी रेटिंग काफी गिरी, 5 से भी नीचे आ गई 4.9 पर। बनी ये पिक्चर भी सिर्फ 9 करोड़ में, पर इसने रिटर्न में 28 करोड़ दिए। फिर 4 साल आगे जाए तो 2016 में इसका थर्ड पार्ट आया, 1920 लंदन। इसका बजट पिछली मूवी से काफी ज्यादा बढ़ा और 21 करोड़ पर पहुंचा, लेकिन फिर कलेक्शन गिर गया, सिर्फ 22 करोड़ कमाए इसने। प्लस IMDb रेटिंग भी इसकी 4.9 पर ही रह गई, मतलब ऑडियंस ने नहीं किया पसंद इसको। लेकिन फिर 2018 में ही एक और पिक्चर आई, 1921। इस बार मूवी फीमेल लीड थी, जिसने IMDb पर रेटिंग तो थोड़ी सी उठाकर 4.2 कर दी, मतलब पिछले पार्ट जितनी ही थी। और तो और इसका कलेक्शन भी 23 करोड़ था, 1920 लंदन जितना। लेकिन 1921 फिर भी प्रॉफिट में रही, पता है कैसे? क्योंकि इसका बजट कम था, बस 15 करोड़। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक ठाक ही था, पर अब 5 साल बाद 2023 में ही 1920 सीरीज में एक और फिल्म आई, 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, और इसने सत्यानाश कर दिया। IMDb पर मुंह के बल गिरी है, 3.6 रेटिंग के साथ, पूरी सीरीज में सबसे लोएस्ट। लेकिन फिर भी इसने अपने लाइफ टाइम में 17 करोड़ कमाए, जबकि इसको सिर्फ 10 करोड़ के लपेटे में ही बनाया गया था। तो इसका मतलब ये पिक्चर भी प्रॉफिटेबल रही, जिसका मतलब अब इसका एक और सीक्वल आ सकता है। इस सीरीज की 5 फिल्मों में से फर्स्ट पार्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया लोगों ने, उसके बाद में मामला खराब होता चला गया और अब इस पार्ट के साथ तो बिल्कुल ही खराब हो गया। इसके बाद है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड प्रॉफिटेबल मूवी सीरीज हाउसफुल। 2010 से शुरुआत हुई इसकी। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अक्षय एंड रितेश लीड रोल में थे। मूवी बनाने
बनाने में लगे 30 करोड़ और बॉक्स ऑफिस से कमाए इसने 124 करोड़। हालांकि इसकी रेटिंग 5.5 है यानी एवरेज थी, पर हाँ पिक्चर अच्छी है। तो फिर हाउसफुल 2 भी आई 2012 में और इस बार 180 करोड़ की कमाई हुई, जबकि इन्वेस्ट हुए थे इसमें बस 45 करोड़। मतलब ये पिक्चर भी देखी लोगों ने, पर हाँ रेटिंग थोड़ी सी खिसक कर नीचे आ गई 5.3 पर। लेकिन पैसे तो बनाए ना मूवी ने, तो बस 2016 में हाउसफुल 3 भी रिलीज हो गई। इस बार बजट 85 करोड़ पहुंचा तो कलेक्शन 195 करोड़। पैसा तो कमाया पिक्चर ने, पर लोगों को शायद ये पिछले पार्ट जितनी पसंद नहीं आई, क्योंकि IMDb पर इसे रेट किया गया 4.9 आउट ऑफ 10। ऐसी रेटिंग के बाद इन्हें सीक्वल को और भी बेहतर बनाने का सोचना चाहिए था, पर जब 2019 में हाउसफुल 4 आई तो उसकी हालत और भी खराब थी। पैसा तो कमा लिया उसने 296 करोड़, जबकि बस 75 करोड़ में बनी थी वो, लेकिन उसे पूरी हाउसफुल सीरीज में सबसे ज्यादा घटिया रेटिंग मिली 3.5 की। और इस तरह से हाउसफुल सीरीज ने कॉमेडी से क्रिंज तक का सफर तय किया। बजट और कलेक्शन तो फिल्मों के बढ़ते रहे, पर स्टोरी के मामले में ये गिरती चली गई। वैसे इसका 3rd और 4th पार्ट ज्यादा ही खराब है एंड इन दोनों को ही फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया था। पता नहीं हेरा फेरी 3 का क्या होगा। खैर हाउसफुल 5 भी आने वाली है अगले साल, तो बस इस बार ये पिक्चर की स्टोरी को भी बेहतर बना लें तो मजा आ जाए। तो आओ थोड़ा भाईजान की पिक्चरों को भी देखते हैं, जिसमें है उनकी दबंग सीरीज। चुलबुल पांडे ने एंट्री मारी थी 2010 में, लगभग 40 करोड़ का बजट था, पर पिक्चर भाईजान की थी तो बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ कमाए। इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल मूवी लोगों को पसंद भी आई, 6.2 की रेटिंग मिली इसे, जो कि काफी सही है। तो इन सब के बाद चुलबुल पांडे दोबारा कैसे ना आते। 2012 में वो फिर आ गए दबंग 2 के साथ, और इस बार 50 करोड़ का बजट लेकर। पहली पार्ट की तरह इसने भी मोटा पैसा छापा 255 करोड़ रुपए, पर रेटिंग के कंपैरिजन में पिक्चर धप से गिर के 4.8 पर आ गई। लेकिन कमाई तो कर ली ना, इसी वजह से 7 साल बाद 2019 में दबंग 3 भी ले आई है, पूरी दबंग सीरीज की सबसे घटिया पिक्चर। भले ही इसने 100 करोड़ के बजट पर 230 करोड़ का बिजनेस कर लिया हो, बट रेटिंग इसे IMDb पर सिर्फ 3 की मिली, सिर्फ 3 की। स्टार्ट जो हुई थी दबंग सीरीज की वो सच में अच्छी थी, पर सीक्वल से मामला थोड़ा बिगड़ा और 3rd पार्ट के साथ तो मामला चौपटी हो गया। एंड इसी के साथ सलमान खान की रेस 3 और दबंग 3 दो मूवी सीरीज खत्म होने की कगार पर आ गई। यानी जैसे जैसे टाइम निकला, अच्छे होने के बजाय ये फिल्में खराब होती चली गई। सलमान खान के बाद SRK पर आए तो हाँ उनकी भी एक मूवी सीरीज है यहाँ पे, जो है डॉन। गालियां देने से पहले पूरी बात सुन लो। SRK की डॉन 2006 में आई, 7.1 की रेटिंग मिली इसे, बहुत होती है ये, एंड 35 करोड़ के बजट पर 106 करोड़ कमाए। वहीं डॉन 2 2011 में आई, इसकी रेटिंग भी 7 ही थी एंड इसने 203 करोड़ कमाए, जबकि बनाने में लगे थे इसे 76 करोड़। दोनों ही फिल्में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, दोनों को ही लोगों ने पसंद किया, तभी इनकी रेटिंग भी इतनी ज्यादा है। बट फिर मैंने इन्हें इस वीडियो में क्यों डाला, तो वो रीजन है डॉन 3, जो कि अभी अनाउंस हुई। एंड डॉन 3 के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि इसमें SRK ही नहीं है। हाँ, इसमें डॉन बनेंगे रणवीर सिंह। अब मुझे पता है कि पिक्चर रिलीज नहीं हुई है अभी, और पहले से पहले ही किसी पिक्चर के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, और शायद डॉन 3 हिट हो भी जाए अपने नाम के चलते, पर कहीं उसका हाल रेस 3 की तरह न हो। 2 पार्ट्स के बाद उसमें भी एक्टर को बदल दिया गया था, और यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। खैर इसको रिलीज होने में तो अभी टाइम है, पर चाहे जो भी हो, जो बात SRK के डॉन में थी वो बात रणवीर सिंह के डॉन में तो कभी नहीं आने वाली। अब देखो जितनी भी सीरीज इस वीडियो में हैं, उनमें मोस्टली एक ही प्रॉब्लम है कि एक पार्ट की सक्सेस के बाद उसके सीक्वल्स को बस पैसा छापने के लिए बनाया गया, मतलब कंटेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और इसी वजह से ये सारी सीरीज वक्त के साथ बेहतर नहीं बल्कि बकवास हो गई। इन सब के अलावा अगर आपको कुछ ऐसी अपकमिंग मूवीज भी जाननी है जो पूरे इंडियन सिनेमा को बदल कर रख दें, तो सामने क्लिक करके देख लेना वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।